भोपाल में मूंग पर महाभारत छिड़ा है और इस वक्त भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार और 16 किसान संगठनों के नेताओं के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। आज भी किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया, बैरिकेडिंग्स तोड़ दी। मुख्यमंत्री आवास के बाहर गिट्टी और बजरी से भरे ट्रक खड़े कर दिए गए। थोड़ी देर पहले शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर भी किसान पहुंच गए थे। भोपाल में मामला बहुत सेंसिटिव है। मूंग पर किसान इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या मीटिंग में कोई नतीजा निकल पाएगा? इस रिपोर्ट में समझिए। ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का घर है और उनके घर के बाहर धरने पर बैठे ये किसान हैं। शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर जबरदस्त पुलिस मौजूद है। किसान मोर्चा अचानक शिवराज चौहान के घर पहुंच गया। घर के बाहर नारेबाजी की, लेकिन बिना कोई बवाल किए, बिना किसी हंगामे के वहां से चले गए। और किसानों की नाराजगी जो सीएम हाउस घेराव को लेकर थी, वो अब पहुंच चुकी है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर। ये आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में किसान एक के बाद एक करके यहाँ तमाम बैरिकेडिंग तोड़कर शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं और सड़कों पर जो है और सड़कों को जाम कर दिया। ये देखिए, यहाँ पर सड़क पर बैठ चुके हैं तमाम किसान। नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लगातार 24 घंटे से सरकार से अपनी मांगों को मनवाने को लेकर जो सीएम हाउस घेराव की जो कवायद चल रही थी, उसके बाद अब केंद्रीय कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, उनके बंगले के बाहर सीएम हाउस घेराव की बात थी। एकदम से आप लोग तमाम बैरिकेडिंग देखिए, महीनों से किसान मांग कर रहा था कि मूंग का एक एक दाना तोलिए, 100% मूंग तोलिए, लेकिन किसान के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। आज पूरे प्रदेश का किसान चलकर भोपाल आया है और शिवराज मामा केंद्रीय कृषि मंत्री से सवाल पूछ रहा है कि हमारा मूंग कब तोला जाएगा। भोपाल में वो हो रहा है जो मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी किसी ने न देखा न सुना होगा। ये भूल रही है, हम किसान हैं। हम जब हजार फीट नीचे से 500 मीटर नीचे से पानी निकाल लाते हैं ना, ये 5 बैरिकेड कहाँ से लगेंगे? बैरिकेड ये सोच रहे हैं कि बैरिकेड से किसान रोक लेंगे। अरे हमारे 5000 किसान तो बैरिकेड के उधर भी खड़े, रोकोगे कहाँ? पुलिस पर पानी की बोतलें फेंकी गईं, बस के शीशे तोड़े गए, बस को पलटने की कोशिश की गई, पुलिस से उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट छीन ली गई। बीते लगभग 20 घंटे से भोपाल की सड़कों पर बैठे किसान लगातार हंगामा करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको मैं दिखाऊं, वीर सावरकर सेतु के बाहर जो बैरिकेडिंग लगी थी उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया है और पुलिस इन बैरिकेडिंग वाली बसों के ऊपर जहां पर सवार थी वहां पर, और इस तरीके से ये देखिए, ये जो पुलिस कर्मी हैं उनके जो सूट्स हैं उसे इस तरीके से फेंक रहे हैं और बसेस पर जो है बसेस पर कब्जा कर लिया है और एक के बाद एक जो पुलिस कर्मियों की पीने के पानी की बोतल्स ऊपर रखी थी उसे फेंक दिया है, उसे यहाँ पर फेंक दिया है। और तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है किस तरीके से आक्रोशित तमाम जो किसान हैं नजर आ रहे। तस्वीरें देखिए, जो पीने की पानी की बोतल्स थी इस तरीके की, वो ऊपर से लगातार फेंकी जा रही है। शाम 4 बजे के बाद किसानों की भीड़ बढ़ी तो हालात बेकाबू हो गए। किसान एक बार फिर सीएम ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे। इस बार न किसानों को पुलिस रोक पाई, न ही पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग। हर तरफ कांच के टुकड़े नजर आने लगे। इस पूरी जगह पर मेरे कैमरामैन दिखाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके की बैरिकेडिंग थी। ये तमाम बैरिकेड्स तोड़ लिए। ये देखिए आप, इस तरीके से जो बैरिकेड हैं वो आपको गिरे दिखाई देंगे। कांच फोड़ा, ये तस्वीरें देखिए, बस फोड़ दी है, ये फूटी हुई बस, ये देखिए तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। बताइए, क्योंकि बताइए, मक्का का समर्थन मूल्य था 2300 रुपए, लेकिन मक्का खरीदी गई सिर्फ 1300 रुपए। मैं किसान हूँ, मेरे को
मूंग की बात कीजिए। मूंग की बात क्यों करें? 1 साल की बात हुई है, क्यों मूंग की बात करें? मक्के की बात करेंगे, गेहूं में स्लॉट बुकिंग की बात करेंगे। आज मूंग में सिर्फ 5 कुंटल एकड़ हमारी हुई है, लेकिन 1 कुंटल ही गवर्नमेंट खरीद रही है। किसानों को रोकने के लिए 5 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई थी। किसानों को रोकने के लिए बड़ी बड़ी बसें खड़ी की गई थीं। एक तरफ किसान खड़े थे, दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए जवान। पुलिस ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन जिन बैरिकेड के सहारे पुलिस किसानों को रोकना चाहती थी, किसानों ने उसी बैरिकेडिंग की ही मीनार बना दी। और राजधानी भोपाल में एक बार फिर किसान उग्र हो चुके। तस्वीरें देख सकते हैं, इस तरीके से बैरिकेड उठाकर यहाँ पर फेंक रहे हैं। चारों तरफ जो नाराजगी है, गुस्सा है, वो साफ दिखाई दे रहा है। और जो बैरिकेडिंग के लिए बस लगाई गई थी, उन बसों पर आपको तमाम जो, और ये देखिए इस तरीके से बैरिकेड उखाड़ कर किसान लेकर आ रहे हैं। और साफ तौर पर अब नाराजगी, उपद्रव, गुस्सा किसानों का दिखाई दे रहा है। लंबे समय से इंतजार कर रहे थे किसानों से बातचीत का और सरकार से बातचीत का। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा भी कि संवाद किया जाएगा, बावजूद उसके यहाँ पर आप बैरिकेड और एक एक करके देखिए, ये बैरिकेड तोड़ दिए। जो सुरक्षा चक्र सीएम हाउस जाने का बनाया था, उस पूरे सुरक्षा चक्र को ध्वस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बारी थी बस की, जो पुलिस और किसान के बीच में आखिरी लाइन थी। किसान उस बस पर भी चढ़े जिसे उन्हें रोकने के लिए बुलाया गया था। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने घंटों तैयारी की थी, लेकिन किसानों ने सिर्फ 5 मिनट में सब उखाड़ फेंका। पुलिस रोकती रही, लेकिन किसानों का सैलाब नहीं रुका। प्रदर्शनकारी बैरिकेड को उखाड़ कर ले जाते रहे। पुलिस को एहसास नहीं था किसान इतने बुलंद हौसले के साथ आएंगे, आर या पार के मूड में आएंगे। किसान हर कीमत पर सीएम आवास का घेराव करना चाहते थे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान ने पहले जमीन पर लेटकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने तब भी आगे बढ़ने नहीं दिया तो किसानों का गुस्सा भड़क गया। सबसे पहले किसान और पुलिस वालों में धक्का मुक्की हुई। थोड़ी ही देर में पुलिस की 5 लेयर सिक्योरिटी टूट गई। किसान किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं करना चाहते, लेकिन तोड़फोड़ हुई। इसके बाद किसान नेताओं ने सामने आकर ऐलान कर दिया, आंदोलन में अराजक भी घुस आए हैं। किसान मोर्चा की कॉल है, हमें शांतिपूर्ण, और जो अगर मान लो हड़दंग कर रहे हैं वो हमारे किसान नहीं है, यह खुली बात है। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दी है, हम शांति से यहाँ बैठेंगे, और जो हड़दंग करते हैं वो हमारे किसान नहीं है, ये हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं। हम उनसे भी अपील कर रहे हैं कि आप भी शांति से बैठे। पुलिस कर्मियों के समझाने पर प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग से नीचे उतर आए और वहीं बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।
भोपाल पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए जबरदस्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया। 15 थानों की पुलिस फोर्स, RAF और SAF लगाई गई थी। उन्नीस किसान संगठनों का मोर्चा अपनी डिमांड पूरी होने तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों ने भी लंबे प्रोटेस्ट की पूरी तैयारी की है। वो ट्रैक्टर ट्रॉली में गद्दे, 7 दिनों की रसद और जरूरी सामान लेकर भोपाल पहुंचे हैं। किसान सड़क पर ही खाना बना रहे हैं, सड़कों पर ही सो रहे हैं। वीर सावरकर सेतु के सामने किसानों ने सद्बुद्धि यज्ञ भी किया है। उनका यही कहना है कि सरकार को सद्बुद्धि आए ताकि वो किसानों की गुहार सुने। किसान मूंग की खरीद प्रक्रिया से नाखुश है। वो चाहते हैं कि MP सरकार ऐसे इंतजाम करे जिससे उन्हें बाजार जाकर ब्लैकमेल न होना पड़े और MSP से कम भाव में अपनी फसल न बेचनी पड़े। मूंग उगाने वाले किसान 100% फसल की खरीद MSP पर चाहते हैं। MSP पर खरीद न होने के चलते उन्हें बाजार का रुख करना पड़ता है। साथ ही ई-टोकन सिस्टम को लेकर भी किसान नाराज हैं। भोपाल की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को जेनजी का भी सपोर्ट मिल रहा है। युवा प्रदर्शनकारी शीट्स मार्कर लेकर किसानों के नारे लिख रहे हैं। जैन जी शामिल हो क्या है? जी बिल्कुल शामिल है। हमारा समर्थन पूरी तरीके से फार्मर्स के लिए है और हम लोग जो हमारी तरफ से ऊपर है वो कर रहे हैं, स्लोगन्स लिख रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। हमारे पास अगर रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास कोई आइडिया नहीं था क्या करना है, तो हमने अभी ब्लिंकेट करके ये पेपर्स मंगवाए, मार्कर्स मंगवाए और यहाँ पे जो भी हम मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं तो विजुअली हम वो कर रहे हैं। और बाकी नारे तो आप देख ही सकते हैं हमारे फार्मर जो जोश। मालूम है आपको क्या दिक्कतें हैं इन किसानों को? ये हमारी जो मूंग है वो दोनों है। मैं खुद ही ट्रैक्टर चलाता हूँ।